ले जी, मैंने फ़िल्टर फिल लगा लिया है क्योंकि आई एम गोइंग टू रिव्यू आई लैश एक्सटेंशंस। ठीक है, मेरे बार बार मुंह से स्लिप हो जाता है, ये मिक्स कर जाती हूँ मैं। सो इट्स अ टंग ट्विस्टर टाइप। सो आज मैं उसको रिव्यू करने वाली हूँ कि ये जो DIY किट मिल रही है दराज पे भी, मार्केट में भी, हर जगह, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं आपको कह रहे हैं कि उसको बाय करें। सो आई एम इन्फ्लुएंस्ड एंड आई बॉट इट, और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। तो अब मैं आपको इसका बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ पेड रिव्यू एंड यू नो आई डोंट डू पेड रिव्यूज़। मैं ख़ुद से चीज़ें ख़रीदती हूँ, उसको एक्सपीरियंस करती हूँ एंड देन गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू। सो ये जो है ना एक प्रोडक्ट है बहुत अमेजिंग, लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनकी सुपर ड्राई आइज़ हैं, वाटरी आइज़ हैं, और जिनको ना लेंस लगा सकते हैं ना फेक आई लैशेस लगा सकते हैं, उन्हीं के लिए ये समहाउ ब्लेसिंग भी है और समहाउ जो है ना बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। बिकॉज जब मैंने इसको लगाया था, लगाने का तरीका मैं इसलिए नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको बताऊं, तो मैंने क्या जुगाड़ किया था, तो मैं वो आप कहेंगे तो मैं कमेंट्स मौके पे मुझे बताएंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। खैर बहरहाल वो लगाया, और उसके बाद जो है ना वो एज़ यू नो कि मेरी आँखें जो हैं वो बहुत ड्राई हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटरी हो गई। और उसमें लैशेस का कसूर नहीं है, लेकिन मेरी आंखों का कसूर है, बिकॉज इट सुपर ड्राई। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जिन लोगों की आईज़ मेरी तरह से वाटरी और ड्राई हैं, तो वो लोग जो है ना वो आई ड्रॉप्स जो हैं वो यूज़ करें। तो वो सूदिंग आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो यूज़ करें, और वो यूज़ करते रहें। और उसके बाद जो है ना आप लोग जो है, एक तो चीज़ें एहतियातें और हैं कि जो है ना ये मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लॉन्ग वेयर करें, मतलब 2-3 दिन इसको चलाएं नहीं। ये बहुत सारी क्वांटिटी में आती हैं और बहुत ही लाइट वेट सी हैं, आराम से यानी कि लग जाती हैं, कोई इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता हार्डली। अगर आप बहुत ही बिगनर हैं मेरी तरह तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे आपको स्ट्रैंड्स जो है ना उसको सही तरीके से लगाने में, या चलें 15 मिनट लग जाएंगे। तो फंक्शन में आपने जब जाना हो तो आप इसको काफ़ी टाइम पहले, 1-2 घंटा पहले भी लगा सकते हैं। इट्स सुपर स्टे, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, और आप इजी रिमूवेबल भी हैं। इनको उतारने का तरीका ये है कि जब आप आएँ, अपना मुंह जो है, वैसे भी मेकअप आपको मैं रिकमेंड करूँगी, मेरा आजमाया हुआ है, बहुत सारे माइसेलर वाटर्स और बहुत सारे मेकअप रिमूवर्स ट्राई करने के बाद आई फिगर इट आउट कि सबसे बेस्ट मेकअप रिमूवर जो है वो कोकोनट ऑयल है। तो कोकोनट ऑयल को आप इस्तेमाल करेंगे, और जो कि मैं आगे वीडियो में डाल भी दूँगी, कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली ऑयल इस्तेमाल करना है आपने, तो वो आप फेस ऑयल इस्तेमाल करें और उससे ये रिमूव भी हो जाएंगी। सो माई रिव्यू इज़ दैट कि इट्स अ गुड परचेज़, वैल्यू फॉर मनी, मल्टीपल ओकेजन पे आप कर सकते हैं, ईजी टू यूज़ है। बट the people with sensitive eyes can get a little bit trouble like me। थोड़ी सी आइज़ जो है वो स्वेल हो सकती हैं, वाटरी हो सकती हैं, और थोड़ा दर्द भी हो सकता है, दुख भी सकती हैं। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसको बहुत ज़्यादा घंटों के लिए इस्तेमाल करें। 1-2-3 घंटे ज़रूर, 5 घंटे 6 घंटे आप लगा सकते हैं, और वो उसके बाद जैसे ही फंक्शन आपका ख़त्म हो आप उतार दें और दोबारा से फिर नेक्स्ट डे फिर लगा लें। तो दैट वुड बी a good strategy to carry these fake eyelashes। और अगर आप लोग बेयर कर सकते हैं, वो ब्लेस्ड लोग जो कि फॉल्स आईलैशेस को भी बहुत मैग्निफिसेंटली कैरी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। दे शुड बाय इट। आप अप टू 7 डेज़ तक इसको जो है वो लगा सकते हैं। आफ्टर 10 to 15 आवर्स जो है ये इतनी अच्छी हो जाती है कि आप पानी शानी भी लगाएंगे तो इनको कुछ नहीं होगा। सो आगे चल के देखें वीडियो के अंदर जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, इसको मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। प्लीज़ डू वॉच इट। हाँ जी, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं इसकी जो है ना वो सेवा में मसरूफ़ हूँ, क्योंकि ये सुबह हो गई थी, रात भर ये लगी रही थी, और सुबह सुबह उठ के आपने इनको जो है ना, अगर आप लॉन्ग लास्टिंग इसको अप टू 7 डेज़ तक लगाना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आप इसको मुँह धोए बगैर जो है ना इसको इसकी खिदमत करेंगे। आप ये स्पूली लेंगे, इससे इसको ब्रश करेंगे
और मैंने चूँकि 2 ही स्ट्रैंड लगाए थे तो इसलिए आपको ज़्यादा यानी कि फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। फिर भी आप देखें कि एक जो है ना आँख पे कुछ ना कुछ एंड पे थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि लैशेस लगी हुई है। तो जो लोग ज़्यादा घनी लैशेस लगाना चाहते हैं वो उनके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है और बड़ा ईजी है। मैंने चूँकि सिर्फ ट्राई करना था और मेरी आपको मैंने बताया कि आँखें ड्राई हैं तो वो मुझे लगा कि मैं बस ट्राई करने के हद तक ही लगाऊं। तो ये देखेंगे जी, नज़र आ रहा है आपको फ़र्क। ये वाली गंजी सी आँख लग रही है और दूसरी वाली में जो है ना आपको लैशेज़ जो है, हालांकि मेरी ये लैशेज़ हैं लेकिन वो कर्ल नहीं है इस तरह से ना, मस्कारे के बग़ैर जो है, या वो जो होती है उसको कर्लर होता है उसके बगैर ये इतनी हसीन नहीं लगती जितनी कि वो एफर्टलेसली लग रही हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क तो है। अगर आप इसको ज़्यादा घना सा करके लगाएं और उसके अंदर जो है वो थोड़े थोड़े पैचेस भी लगाएं तो ये आपकी बड़ी ही खूबसूरत सी आइज़ जो है ना क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन असल मसला जो है ना वो इनको क्रिएट करने का नहीं है, वो ये है कि आपकी अगर आइज़ सेंसिटिव हैं और वो पानी पानी हो जाती हैं फिर ये इसको जो है ना लगाना बड़ा ही जो है मुश्किल काम है। अब जी मैंने ऑयल ले लिया है और मैं अब अपनी उंगली पे लगा के इसको जो है वो रिमूव करने लगी हूँ। और डोंट माइंड माई डबल चिन, आई डोंट नो इस फ़िल्टर के अंदर जो है ना वो बहुत ही खौफनाक किस्म की मेरी डबल चिन आ रही है। खैर डबल चिन को कम करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। ये जब आप फ़िल्टर्स लगाते हैं ना समटाइम्स आप खूबसूरत लगने के साथ साथ जो है ना वो थोड़े थोड़े बदसूरतियाँ भी आपकी यहाँ हो जाती हैं। खैर बहरहाल कोई बात नहीं है। देखें जी पपियाँ शपियाँ भी आ रही हैं इसके अंदर फ़िल्टर वाली, और ये जी आपने थोड़ा सा इसको रब करना है और ये निकल आया, ठीक हो गया। अब मैंने अपनी आँखों के ऊपर जो है ना ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा रब करना शुरू किया सो दैट के जो एक्सेसिव इसकी ग्लू श्लू कहीं चिपकी हुई रह गई है, रेजिड्यू है इसका, तो वो भी बाहर आ जाए। और आपने भी इसी तरह इसका अपनी आँखों का मसाज करना। मेरी आँखें बहुत ज़्यादा दुख रही थी इस टाइम पे और हैवी हैवी फील हो रही थी और बल्कि आपस में चिपक जाती थी। वो जस्ट बिकॉज आई एम बिगनर लाइक यू, सो वो मेरे से कुछ जो है ना प्रॉपर तरीके से कुछ लगी भी नहीं थी। उसकी ग्लू श्लू जो बॉन्ड थी ना वो भी लग गई थी। लेकिन जी ये मैंने तार ली हैं, अब सुकून आ गया आँखों को और ठंडी हो गई हैं आँखें मेरी। और मैं यहाँ पे जो है ना अपनी आँखों की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रही थी। हाँ जी, या फ़िल्टर लगा लिया मैंने, और इस तरह का आप आई डोंट केयर का फ़िल्टर लगा लें तो क्या ज़रूरत है आई लैशेज़ की, और फैबुलस का भी लगा सकते हैं। और ये देखें ना, चेक करें कि जी। तो देख लिया आपने रिव्यू। सो अब जो है ना जो लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं वो दराज से ख़रीद लें। मुख्तलिफ़ मल्टीपल जगह पे मिल रही हैं अच्छी लैशेज़, और आप जाके जो है ना उनको परचेज़ कर लीजिए। और वो पूरी किट मिल रही है, जो आई लैशेज़ किट है उसको परचेज़ कर लें। और मैं उसकी पिक्चर भी लगा देती हूँ। और आप जो है ना इन्जॉय करें बिकॉज़ आगे आ रही है फेस्टिव और वेडिंग सीज़न। तो आप लोगों ने गेस्ट के तौर पे भी जाना है, कुछ लोगों के अपने भी फंक्शंस हैं, मंगनियाँ हो रही हैं और जो भी कुछ है मामलात, तो उसमें यह है कि इट्स अ बेस्ट परचेज़। आप बार बार मतलब उतरने झड़ने काले होने की कोई मतलब आई लैशेज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे वंडरफुल कैट आई भी बना सकते हैं, फुल आप हैवी वाली लुक भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। और आप इसको बस इंजॉय कीजिए, और फिर अगर कुछ सूट ना करे तो फ़िल्टर्स तो हैं ही। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और मेरा अभी जो है ना एक सीरीज़ आ रही है स्किन केयर के बारे में, विदाउट फ़िल्टर मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ इज़ माई स्किन डूइंग और स्किनिंग। सो डू वॉच दैट ऑल्सो। और बाय, अपना ख्याल रखें।